नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना। सिंचाई करने का मतलब क्या है? हमें पौधों की सिंचाई क्यों करनी है? क्योंकि जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं ना, ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमने क्या कर रखे हैं, फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर का, उसके उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिला है, जो हमने मिक्सअप किया है सॉइल के साथ, वो प्लांट्स किस तरीके से लेते हैं? जब वाटर के साथ वो डिजोल्व हो जाते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ों से वाटर ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ वो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसलिए हमें इरिगेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंचाई करना बहुत जरूरी है। इरिगेशन होता क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए पौधों को पानी देना। ठीक है, अपनी फसल को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इरिगेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, एक होता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि जो पुराने लोग करते हुए आ रहे हैं कि कुआं खोदा, कुएं से पुली सिस्टम, एक पुली लगाई होती है बीच में इस टाइप की। ये अगर कोई वेल है, ये कुआं है, ठीक है, इसके यहाँ पे क्या किया रहता है, इस तरीके की एक पुली लगाई रहती है, जिस पुली के साथ एक रस्सी रहती है और यहाँ पे एक बाल्टी रहती है। ठीक है, बाल्टी की जगह पे यहाँ पे मोट रहता है। मोट क्या होता है? एक इस टाइप का थैला टाइप का रहता है जो वाटर प्रूफ रहता है, मतलब वाटर लीकेज नहीं हो पाता उससे। ठीक है, तो वो इस तरीके से रस्सी से बंधा रहता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे वो रस्सी से इस तरीके से बंधा रहता है, तो रस्सी को अंदर डालते हैं, फिर वेल से पानी निकालते हैं और गिरा देते हैं। ठीक है, दूसरा है चेन पंप। इसमें क्या है, इस तरीके से यहाँ पे क्या रहता है, एक इस तरीके की वो रहती है, चक्री टाइप की बनी रहती है। ठीक है, सर्कल रहता है, यहाँ पे एक इस तरीके का खांचे खांचे बने रहते हैं इसमें। ठीक है, और इस पे एक चेन टाइप की लगी रहती है, और फिर चेन जब वो घूमती है तो जो ये इस तरीके का घूमेगा, तो ये बाल्टी में पानी उठा के इधर इधर से पानी उठा के यहाँ डाल देती है। ठीक है, इसी टाइप से हमारी ढेकली है। ढेकली में क्या होता है कि जो इस तरीके से कुआं होगा, तो ढेकली में क्या होता है, यहाँ पे एक पत्थर लटकाया जाता है और इस तरीके का एक लकड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पे बाल्टी होती है, तो पत्थर को जब हल्का किया जाता है तो बाल्टी नीचे जाती है, फिर पत्थर चढ़ा दिया जाता है तो बाल्टी ऊपर आ जाती है। ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद हमारे पास राहत होता है। तो राहत में क्या होता है, इसमें लीवर सिस्टम होता है। लीवर सिस्टम का मतलब क्या है कि एक इस तरीके के चेन सिस्टम बनाया रहता है। ठीक है, इस तरीके का चेन सिस्टम बनाया रहता है, जिसपे इस तरीके के खांचे बने होते हैं। और ये जो हमारी ये जो सर्कुलर व्हील होती है, ये एक लीवर से जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे अंडरग्राउंड एक लीवर से जुड़ी होती है। इस तरीके का एक लीवर होता है, और इस लीवर पे यहाँ पे इस तरीके का एक क्या होता है, बीम होता है। ठीक है, और इस बीम को घुमाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं या इंसानों को। जितना इसको घुमाएंगे उतना ही ये व्हील भी घूमेगी, और ये व्हील घूमेगी तो पानी को उठाते हुए इधर से उधर पहुंचाएगी। ठीक है, वैसे सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास इरिगेशन के लिए? वेल है, ठीक है, पॉन्ड हो सकते हैं, रिवर हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेक है, डैम्स है, कैनाल्स है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? मॉडर्न मेथड है। तो मॉडर्न मेथड में एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम और एक होता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिंकल सिस्टम होता क्या है? स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है कि स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि हमने वेल से पानी निकाला। ठीक है, वेल से क्या किया, पानी निकाला। यहाँ पे हमारी वेल थी, यहाँ पे कुआं था, कुएं से हमने क्या किया, आजकल मॉडर्न एज में क्या है, मोटर लगाई। यहाँ पे इस तरीके की मोटर होती है जो पानी को पुल करके यहाँ पाइप से, इस पर पाइप फिट होता है इस तरीके से। ठीक है, पाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर खेती है हमारी, ठीक है, इस तरीके की कोई खेती है, तो हम क्या करते हैं, इस पाइप से क्या करते हैं, पूरी खेती में इस तरीके का एक वे बिछा देते हैं। ठीक है, और इन वेब्स में क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस तरीके के एक नोजल लगाते हैं। इन नोजल से क्या होता है, जब पानी आता है इन पे, तो पानी इस तरीके से इधर उधर चारों तरफ बिखरता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड पे एक इस तरीके का पाइप का वेब बिछा देते हैं,
फिर उन पाइप के वेब से एक एक नोजल को ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठा के जब पानी आता है तो नोजल से पानी इस तरीके का चारों तरफ फैलता है, ठीक है, मतलब बारिश टाइप की होती है, ठीक है। तो बारिश टाइप के होने का मतलब क्या है, स्प्रिंकल मेथड है, ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम नहीं है। दूसरा सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम होता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या, अब एक चीज नोटिस, स्प्रिंकल सिस्टम किस में यूज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हमारे, जैसे अगर हम वेट की खेती करें या फिर पैडी की करें तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो वहां पे हम स्प्रिंकल सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रिप सिस्टम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लो कि इस तरीके के हमारे क्या प्लांट्स लगे हुए हैं, ये प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इस तरीके से पाइप से अगर पानी आ रहा है तो ये पाइप इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे एक ड्रिप लगी हुई है, जहाँ जहाँ पे हमारे प्लांट्स होते हैं वहीं पे उन्हीं के रूट्स पे क्या होती है, ड्रिप लगी होती है, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ाते हैं, उसी तरीके की ड्रिप होती है उनकी जड़ों पे लगी हुई, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो हमारा पानी बचता है, ऊपर से उतना ही पानी हम पौधों को देते हैं जितना जरूरी होता है, ठीक है। अब स्प्रिंकल में क्या होता है, कहीं कहीं पे पानी अच्छा पड़ता है, कहीं कहीं पे कम पड़ता है, तो जहाँ जहाँ पे कम पड़ता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फसल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम में यही फायदा है कि एक तो हमारा पानी बचता है, एक तो वाटर कंजप्शन होता है अच्छे से, और दूसरा क्या है, जितना नीड होता है एक पौधे को उतनी उसे मिलता है, ठीक है। तो ये है इरिगेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होती है, जब हम फसल उगाते हैं तो उस समय क्या होता है, फसल के साथ साथ कुछ घास फूस भी उगने लग जाती है, ठीक है, नेचुरली अपने आप ही घास फूस भी उगने लग जाती है, तो उसे कहते हैं वीड, ठीक है। तो वीड से प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि वीड क्या होती है, घास होती है, घास को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो जब घास होगी वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेगी सॉइल से, तो जो हमारी फसल होगी उसके लिए न्यूट्रिशन की कमी पड़ेगी, इसलिए हमें वीड से क्या करना है, वीड को हटाना पड़ता है, ठीक है। और वीड हमारे लिए कोई वीड्स ऐसी होती है, कोई घासें ऐसी होती है, क्या होती है, जो पॉइजनस होती है, ठीक है, इसलिए उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। तो उसको हटाने के लिए या तो हम क्या करें, या तो हम लेबर मतलब खुद काम करके फील्ड में काम करके एक एक करके हटा सकते हैं उसे, बाई इन उपकरणों, इन टूल्स के सहायता से, ये तो सीड ड्रिल से भी क्या हटा सकते हैं उसे। और खुरपी होती है, खुरपी इस तरीके का होता है कुछ औजार, ठीक है, इस तरीके का कुछ औजार होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और एक होता है वेडिसाइड। वेडिसाइड से क्या होता है, ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जिससे क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बट ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए जब भी इसको वाटर के साथ, इसको हमेशा स्प्रे किया जाता है, ठीक है, उस घास के ऊपर, और हमेशा वाटर के साथ मिलाया जाता है। बट ये वाटर के साथ मिलाने के बावजूद भी क्या होता है, थोड़ा पॉइजनस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसलिए जब इसे स्प्रे किया जाता है तो अच्छे से मुंह हाथ ढकना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं वीड से। इसके बाद हार्वेस्टिंग वाला पढ़ते हैं।